सेठ से मिले उस धन से उन्होंने नगर में एक सुंदर सा घर ले लिया। लकड़हारा अब जंगल की गहराइयों से चंदन की लकड़ियां लेकर आता और उन्हें उचित मूल्य पर बेच देता। एक दिन शाम को जब वे विश्राम कक्ष में बैठे हुए थे तो राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के नाम आदि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? तब लकड़हारा भावुक होता हुआ बोला, मैंने जब से होश संभाला तब से खुद को इस कुटिया में ही पाया। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी माँ ही थी, पर भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। इतना कहकर लकड़हारा चुप हो जाता है। तभी उसे सामान की वो पोटली याद आती है जो उसकी माँ यानी रानी की छोड़ी हुई आखिरी निशानी उसके पास थी। वो तुरंत जाकर अपनी माँ की वो पोटली उठाकर लाता है और अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, मेरी माँ की निशानी के तौर पर बस मेरे पास ये उनका छोड़ा हुआ कुछ सामान है जिसे मैंने आज तक कभी खोल कर नहीं देखा। लकड़हारे की बात सुन उसकी पत्नी तुरंत जिज्ञासा पूर्वक वो पोटली खंगालने लग जाती है। पोटली के अंदर रानी के कुछ पुराने वस्त्र और उसके बेटे यानी लकड़हारे का वो शाही कोट था जिसे रानी ने उसके जन्म से पूर्व बड़े ही चाव से बनाया था। शाही कोट को देखते ही राजकुमारी समझ गई कि उसका पति किसी शाही घराने से ताल्लुक रखता है। जब उसने वो कोट खंगाला तो उसकी जेब में एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी दरअसल रानी की लिखी हुई थी। रानी बहुत ही समझदार थी। उसे पता था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए उसने अपने पुत्र के नाम एक चिट्ठी लिखकर उसके उस कोट में डाल दी जिसके अंदर रानी ने अपने बेटे के पिता यानी राजा और उसके राज्य का नाम लिखा हुआ था। राजकुमारी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने लकड़हारे पति के परिवार आदि का पता चलने पर मारे खुशी के उसकी आंखें भर आईं। दरअसल लकड़हारे का पिता कोई और नहीं बल्कि उनके राज्य के पास ही स्थित तेजगढ़ नामक विशाल राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप ही थे, जिनका नाम उसने इससे पहले कई बार अपने पिता के मुख से सुना हुआ था। वो ये सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि उसके मामूली से लकड़हारे पति का पिता इतने बड़े विशाल राज्य का राजा है।